ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। वसुधैव कुटुंबकम। यानी विश्व एक परिवार। आज का हमारा टॉपिक है कि आत्मा क्या है, यानी वास्तव में हम कौन हैं। मन बुद्धि क्या करती है। एक परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, जिसको ही अपने अपने भाषा में उस सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा को ईश्वर, अल्लाह, भगवान, परम पिता परमात्मा आदि आदि के नाम से सभी लोग याद करते हैं। गीता के भी महावाक्य हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब दुनिया में पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार हो जाता है और सारी सृष्टि यानी पूरी विश्व की आत्माएं पतित हो जाती है, यानी 5 विकारों के पंजे में पड़ जाती है, दुखी अशांत हो जाती है, तो फिर इस परमात्मा को इस सृष्टि पे आना पड़ता है और आकर के पूरी विश्व की आत्माओं को आकर के ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तभी तो परमात्मा को ज्ञान का सागर महिमा है। तो हम सभी विश्व की आत्माओं को परम पिता परमात्मा आकर के ज्ञान अमृत पिलाते हैं और हमें 5 विकारों से मुक्ति दिलाकर, हमें इस दुख से मुक्ति दिलाकर हमें पतित से पावन बनाते हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि पे आकर के सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। यानी जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम खुदा को नहीं जान सकते हैं। जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक हम आत्मा के माता पिता जो परमात्मा है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान है, उसके यथार्थ को हम नहीं जानेंगे। इसीलिए परमात्मा सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। जैसे आज मनुष्य ने अनेक पहलुओं को हल किया है और बड़े बड़े इनाम भी पाते हैं। आज देखिए साइंस कितनी ऊंची चली गई है, लेकिन सबसे मूल चीज है कि हम दिन भर में मैं और मेरा शब्द का अनेकों बार प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं और मेरा कहने वाली क्या है, जो हमारे शरीर के अंदर जो बार बार मैं और मेरा शब्द का प्रयोग करती है। ये शरीर तो हमारा 5 तत्वों का शरीर है,
यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। और शरीर तो विनाशी है और आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। तो हम कहते हैं कि मैं रामकेश्वर हूँ, मैं लाल कृष्ण हूँ, मैं फलां हूँ, ये मेरी गाड़ी है, मेरा बच्चा है, मैं एक ऑफिसर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आदि आदि। तो ये कहने वाली क्या चीज है? तो ये कहने वाली जो चीज है ये क्या है? आत्मा है। जो मैं और मेरा शब्द का जो बार बार जो प्रयोग कर रही है वो आत्मा है। आत्मा ही बार बार मैं रामकेश्वर हूं, मैं लाल कृष्ण हूं, मैं कृष्णचंद हूं, मैं फला हूं, ये आत्मा ही का शब्द का प्रयोग कर रही है कि मैं फला हूं। तो कहने वाली क्या चीज है? आत्मा है। तो हमें आत्मा को जानना बेहद जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम खुदा को नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए परमात्मा यानी सर्वात्माओं के पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो सबसे पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं। और हम जन्म जन्मांतर से भगवान को याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और कहते हैं कि हे पतित पावन आओ और हमें पावन बनाओ। हे दुखहर्ता और हे सुकर्ता आओ और हमें पावन बनाओ। और मंदिरों में जाकर के हम यही गायन करते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर और मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। तो केवल गायन करने से काम नहीं चलेगा। भगवान के सामने, माता पिता के सामने केवल रोने से काम चलेगा नहीं। उसकी जो फरमान है, परमात्मा की जो श्रीमत है, परमात्मा का जो ज्ञान है, उसको हमें अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में सुख शांति होगा। और बार बार हम कहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। इसका मतलब आज हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है, आज नहीं है, लेकिन कभी हमने सुख शांति की अनुभूति किया है? अगर मान लीजिए हम कैसे जानते कि शांति शांति, इसका मतलब अभी हम अशांत हुए हैं। इसके पूर्व हमारे जन्मों में हमने सुख शांति की फीलिंग किया है, इसका अनुभव किया है, तभी हम शांति ढूंढते हैं। और कहते भी क्या है कि मन को शांति चाहिए, मन को सुख चाहिए। मन में शांति नहीं है, मन में तनाव है, मन में टेंशन है, मन को सुख चाहिए। और उसके लिए हम अनेकों सुख के साधन एकत्रित करते हैं, लेकिन फिर भी सुख शांति की अनुभूति नहीं होती है। इसका मतलब ये परम सत्य है कि सुख और शांति भौतिक संसाधन से नहीं प्राप्त हो सकता है। शरीर के लिए तो हम इस संसार में कितने भौतिक सुख के साधन हम करते ही रहते हैं, सोफा सेट, बेड सेट, लेकिन मन अपसेट है, मन में तनाव है, मन में टेंशन है। तो मन को सुख शांति चाहिए ना, तो कैसे आएगा? उसके लिए सबसे पहले हमको आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। इसके लिए मुख्य 5 बातें जरूरी है कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा वास्तविक गुण क्या है,
मेरा इस सृष्टि में कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना है और मुझे कहां जाना है। जीवन का केवल एक यही उद्देश्य नहीं है कि बस हम इस सृष्टि में आए और जन्म लिए, हमने पढ़ाई किया, लिखाई किया, हमने पद, पोजीशन, मतरबा, धन दौलत कमाया, यही केवल जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमने बाल बच्चे पैदा किए, केवल जीवन का उद्देश्य यही नहीं है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि वास्तव में हम कौन हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा इस सृष्टि में क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना है और मुझे कहां जाना है। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा कौन है, उसका रूप क्या है, उसका गुण क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, परमात्मा कब आते हैं और कब अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं। ये 10 बातें हमें जानना बेहद जरूरी है। जब तक इन 10 बातों को हम नहीं जानते हैं तब तक मानिए कि हम सत्यता को नहीं जानते हैं। इस सत्य को परमात्मा ही सत्य है, गॉड ई ट्रूथ, परमात्मा ही नॉलेजफुल है। इसीलिए परम पिता परमात्मा आकर के और इस सृष्टि पे हम सभी आत्माओं को ज्ञान देते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए परम पिता परमात्मा को परम पिता, परम शिक्षक और परम सतगुरु कहा जाता है। परमात्मा से हमारा सर्व संबंध है, सब संबंध है, सर्व संबंध है, सभी रिलेशंस है। ये जो हमारे 5 प्राकृतिक तत्व है, इसमें आत्मा, इस शरीर का तब तक ही वैल्यू है जब तक इस शरीर में आत्मा है। जब इस शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तो ये शरीर डेड बॉडी हो जाती है, यानी अर्थी, यानी जब इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति थी ये शरीर से निकल गई। तो हमारे शरीर में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कीमती चीज है, वो क्या है? आत्मा है। अगर आत्मा है तो शरीर का वैल्यू है, अगर आत्मा नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं है। इस 5 प्राकृतिक तत्व के शरीर में जब आत्मा रहती है तो इसको जीवात्मा कहलाती है। जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा ही इस शरीर से कर्म इंद्रियों के द्वारा पूरे शरीर को चलाती है, यानी आंखों द्वारा देखती है, कान के द्वारा सुनती है, मुख के द्वारा बोलती है। यानी जो हमारे शरीर के अंदर जो 9 स्थूल इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा और 10वीं जो सूक्ष्म इंद्रिया यानी मन बुद्धि है, यानी आत्मा मन बुद्धि और कर्म इंद्रियों के द्वारा हमारे शरीर को संचालन करती है। अगर मान लीजिए इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं है, इस शरीर को त्याग दिया, छोड़ दिया, तो ये हमारा शरीर और हमारी कर्म इंद्रिया काम नहीं करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे शरीर में है वो आत्मा है। इसीलिए आत्मा को जानना बेहद जरूरी है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, जैसे मैंने पहले बताया अभी, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा मन के द्वारा, आखिर में मन, आत्मा क्या करती है? आत्मा मन बुद्धि शरीर कर्म इंद्रियों की मालिक है, मन मालिक नहीं है।
लोग कहते हैं कि मन, हम चाहते हैं लेकिन फिर हमारा मन मानता नहीं है, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं। हम देह भान में रहते हैं और देह को ही सब कुछ समझते हैं और देह को ही संवारने श्रृंगारने में लगे रहते हैं। तो इसलिए हम देह भान में आकर के हम कर्म करते हैं, इसलिए विकर्म होता है। तो आत्मा मन के द्वारा 4 प्रकार का थॉट क्रिएट करती है, पॉजिटिव, निगेटिव, नेसेसरी और अननेसेसरी। मन को दमन नहीं किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि मन को हम दमन कर देंगे, नहीं। जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक हमारे मन में कोई ना कोई विचार चलते ही रहेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे वो नेसेसरी हो, चाहे अननेसेसरी हो। यानी चाहे हमारे मन में सकारात्मक विचार की रचना हो रही हो, चाहे हमारे मन में नकारात्मक विचारों की रचना हो रही हो, चाहे हमारे मन में आवश्यक चाहे व्यर्थ के विचार, कोई ना कोई आत्मा मन के द्वारा विचार की रचना करती ही रहती है। अब जैसी हमारी विचार की रचना होती है, थॉट क्रिएट आत्मा मन के द्वारा कराती है, वैसे ही हमारे बुद्धि निर्णय करती है। अगर मान लीजिए हमारे आत्मा ने मन के द्वारा हमारे मन में पॉजिटिव थॉट क्रिएट हो रहे हैं, तो बुद्धि जो निर्णय करती है वो भी सही निर्णय करती है, राइट निर्णय करती है। और जब यही आत्मा मन के द्वारा जब निगेटिव थॉट क्रिएट करती है, तो फिर बुद्धि यही गलत निर्णय करती है। आवश्यक थॉट का मतलब यह है, नेसेसरी थॉट का मतलब यह है कि जो हमें आवश्यक विचार चलते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे स्नान करना है, मुझे भोजन करना है, नाश्ता करना है, पढ़ाई करना है, मुझे ड्यूटी जानी है, जो आवश्यक जो है वो हमारे विचार चलते हैं। और अननेसेसरी का मतलब यह है कि जो जिस विचार को हमको कोई जरूरत नहीं है, हम भूतकाल के विचारों को, भूतकाल के कार्यों को जो हम मनन करते हैं जिसका कोई जरूरत नहीं है, या वर्तमान में या भविष्य के व्यर्थ, तो ये 4 प्रकार के थॉट हमारे मन में क्रिएट होते रहते हैं। और जो पॉजिटिव थॉट जो हमारे मन में क्रिएट होता है, उससे हमारी मन बुद्धि शक्तिशाली बनता है, मतलब हमारी मानसिक शक्ति मजबूत होती है। और वही जब हमारी आत्मा मन के द्वारा निगेटिव थॉट क्रिएट करने लगती है, तो हमारी मानसिक शक्ति क्षीण होने लगती है। और जब व्यर्थ के जब हम संकल्प थॉट क्रिएट करते हैं, तो हमारी व्यर्थ के चिंतन और चिंतन होने लगता है, जिससे हमारी मानसिक शक्ति क्षीण होती है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जैसी हमारी स्मृति होगी वैसी हमारी वृत्ति बनेगी, वैसे ही हमारी इमोशन भाव, वैसे ही हमारे मन में संकल्प चलते रहते हैं। यानी जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी एटीट्यूड, वैसी दृष्टि, वैसी फिर हमारी कृति, वैसी हमारी सृष्टि, फिर वैसे संस्कार। जो आत्मा मन बुद्धि कर्म इंद्रियों के द्वारा जो हमारे कर्म इंद्रियों से कर्म कराती है, वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं और वही आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। हम जो भी मन बुद्धि कर्म इंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हैं, वही हमारे आत्मा के अंदर वही हमारे रिकॉर्ड होता रहता है और वही हम कर्म भोग के रूप में भोगते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये आत्मा कहां रहती है, ये भी जानना जरूरी है।
जब हमारे इतनी शरीर में इंपोर्टेंट चीज रहती है तो इसको जानना भी जरूरी है। ये आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा तो शरीर में ही है। जिस प्रकार हम पूरे किसी एक रूम में रहते हैं तो हम क्या तो कहीं बेड पे रहते हैं या कोने में रहते हैं या बीच में रहते हैं। अब इसका मतलब नहीं कि पूरे हम रूम में रहते हैं। तो शरीर में तो आत्मा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। शरीर में आत्मा, जिस प्रकार एक ड्राइवर गाड़ी की आगे फ्रंट में सीट पे बैठ करके पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार शरीर भी हमारा एक मोटर गाड़ी के समान है। और इसमें आत्मा बैठ करके इस शरीर रूपी मोटर गाड़ी को भी कंट्रोल करती है। तो आत्मा हमारी ये भ्रिकुटी दोनों भावों के बीच में ही रह करके इसका निवास स्थान है, भ्रिकुटी के बीच। इसीलिए भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा कहा गया है। और आत्मा का रूप एक स्टार लाइट है, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। इस आत्मा को हम आंखों से नहीं देख सकते, स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हैं। आज तक साइंस इतनी ऊंची गई, लेकिन आत्मा को देखने का कोई ऐसा यंत्र या बाइनोकुलर या सूक्ष्मदर्शी नहीं बनाया, क्योंकि आत्मा अदृश्य है, आत्मा इमॉर्टल है। आत्मा कोई प्राकृतिक चीज वस्तु नहीं है कि आत्मा को हम देख सकते हैं। इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा को कोई भिगो नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा, जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र को छोड़ करके फिर नए वस्त्र को धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा हमारी एक शरीर दूसरा शरीर तीसरा, ये जन्म मरण के चक्कर में आती है। आत्मा आंखों द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है, हाथ पैर यानी कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करती है। और जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगती है। कौन भोगती है? इस शरीर के द्वारा आत्मा भोगती है। सुख दुख का अनुभव आत्मा ही करती है। ये हमारा जो शरीर है ये विनाशी है, और आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। आत्मा कभी मरती नहीं है। तो हमें आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। देवभान ही 5 विकारों की उत्पत्ति होती है, और 5 विकार ही इस आत्मा के अंदर हैं। इस आत्मा को कैद कर रखे हैं। इसीलिए हम भगवान को, ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को याद करते हैं कि हे भगवान आओ, हे पतित पावन आओ और हमें पावन बनाओ। तो सबसे पहले हमको आत्मा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। और यहीं से आत्मा इन जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, जीहा है, जो 5 इंद्रियां देखिए यहीं पे है, ताकि इस मोटर गाड़ी को, शरीर रूपी मोटर गाड़ी को आत्मा आसानी से चला सकती है। जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरी है, जिस प्रकार मोटर गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरी है और एक ड्राइवर की जरूरत है, ठीक उसी प्रकार इस शरीर को भी चलाने के लिए भोजन की जरूरी है और आत्मा रूपी ड्राइवर की जरूरी है। लेकिन शरीर को तो हम अनेक प्रकार के व्यंजन, भोजन इसको दे रहे हैं, लेकिन आत्मा का जो भोजन है वो क्या है? शुद्ध विचार, शुद्ध संकल्प है। जितना इस आत्मा को हम
शुद्ध विचार देते हैं, शुद्ध चिंतन करते हैं, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करते हैं, उतना ही हमारा मन, हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। तो इसलिए हमें बेहद जरूरी है, हमें अपने सोच को बदलने की जरूरत है। आत्मा के ज्ञान को होना बेहद जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम खुदा को नहीं जान सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानने की जरूरत है, अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने की जरूरत है। हमारी आंतरिक शक्तियां 7 हैं: ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, शक्ति और आनंद है। ये आत्मा का नेचुरल स्वभाव है, गुण है। ये ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, प्रेम की शक्ति, शांति की शक्ति, सुख की शक्ति, सर्व शक्तियां और आनंद, ये आत्मा का स्वभाव है। हम देह भान में आकर के, बॉडी कॉन्शियस में आकर के, देव अभिमान में आकर के, देह का अहंकार में आकर के हम सभी दुखी अशांत हैं। लेकिन वास्तविक रूप से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है। शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए हमें आत्मा का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, आत्मा को नहीं पहचानेंगे, तब तक उस परम पिता परमात्मा को पहचान नहीं सकते हैं। और जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे, परम पिता परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक उसके ज्ञान, गुण और सर्व शक्तियों को नहीं जान सकते और पहचान सकते हैं। कि हम कहां से आए हैं और हमें वापस कहां जाना है। जीवन में अध्यात्म बेहद जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, आध्यात्मिक का मतलब अपने आप को जानना, अपनी आंतरिक शक्तियों को जानना, पहचानना, तभी हमारे जीवन में विचार परिवर्तन होंगे। जब तक विचार परिवर्तन नहीं होंगे तब तक हमारा स्वभाव और संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। और जब तक हमारा स्वभाव और संस्कार परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम अपने जीवन में सुख शांति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसी शुभ भावना शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, वसुधैव कुटुंबकम। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे 3 लोग कौन कौन से हैं और परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं और हम सभी आत्माएं का मूल निवास कहाँ है और कहाँ से आती हैं और कहाँ पार्ट बजाती हैं और फिर पार्ट बजा करके फिर हमको वापस कहाँ घर जाना है। इसी शुभ भावना शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।